हाय एवरीवन। तो हम सोलिड स्टेट पढ़ रहे थे और इसमें हमने शुरू किया था इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि इनको हमने दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया है, जिसमें स्टोशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक में हमारे जो आते हैं वो हमने डिस्कस किए थे शॉर्टकी, फ्रैंकल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ठीक है, और नॉन स्टोशियोमेट्रिक में क्या होता है, हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो आज हमने यही करने हैं। ठीक है, अच्छे से हम इनको कवर करेंगे। तो हमने इनमें से शॉर्टकी कर लिया था, जिसमें हमने बोला था कि जितने कैटायन हमारे जाते हैं उतने ही अनायन हमारे जाते हैं। ठीक है, और सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है, रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन्स सेम। इतना हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसमें हमने शॉर्टकी में पढ़ा था कि जितने हमारे कैटायन्स लैटिस से मिसिंग होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एनायन मिसिंग होते हैं। मतलब अगर हमारा एक कैटायन लैटिस से गायब है तो एक ही एनायन हमारा लैटिस से गायब होगा, दोनों इक्वल नंबर में गायब होंगे, जिससे कि हमारा डेंसिटी पे, ओवरऑल डेंसिटी पे फर्क आएगा। ठीक है, और फ्रैंकल में हमने पढ़ा था कि कोई भी आपका जो हमारे पास जेडएनएस का हमने एग्जांपल लिया था, जैसे कोई भी जो छोटा कैटायन है, जेडन टू पॉजिटिव एक कैटायन जो है स्मॉल साइज का है, तो वो इंटरस्टिशियल साइड अपनी जगह को छोड़ के क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइड को, वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो वो हमने फ्रैंकल में पढ़ा था। अब हम करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको कब दिया था, जब मैंने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बताया था। पॉइंट डिफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हम ये अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये एटम्स मैं बना रही हूँ, वन एटम्स के नीचे एटम्स वाला केस बना रही हूँ। ठीक है, जैसे ये मैंने एटम्स के नीचे एटम वाला केस बना लिया। ठीक है, और अगर हमने इसमें किया, अब हमने वैकेंसी डिफेक्ट शो करना है। ठीक है, ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, जैसे हमने सेम, अब मैं आपको वैकेंसी डिफेक्ट बना के बता रही हूँ। तो किसी एक पॉइंट पे जो एटम है वो गायब हो जाएगा, मतलब वो निकल जाएगा, वहां पे एटम प्रेजेंट नहीं होगा, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, ये खेला इसमें होता है। ठीक है, और ये चीज हम अगर मैं अलग कलर से आपको दिखाऊं तो ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट डिफेक्ट में पढ़ी थी। ये चीज हमने किस में पढ़ी थी, पॉइंट डिफेक्ट में। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वहां पे भी जैसे एक वैकेंट साइट्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टोशियोमेट्रिक में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें क्या है, ठीक है, जैसे हमारे पास कई अगर मैं अरेंजमेंट बनाऊं, अगेन सेम साइज के बनाने हैं बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने एटम्स के नीचे एटम वाला केस बना लिया है। ठीक है, मैं 3 लेयर्स बना रही हूँ, एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमने अब अरेंजमेंट क्या होता है कि हमारे जो स्मॉल कैटायन होते हैं, ठीक है, आयनिक, हम जो क्रिस्टल्स हैं, आयनिक जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उसको हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, एक वीडियो उस पर भी बना लेंगे। ठीक है, अभी तो मैं वो चीज़ इंक्लूड कर रही हूँ जो एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। तो अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जैसे कि हमने देखा है कि जो स्मॉल कैटायन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो वाइड्स में हमारे अरेंज हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे भी अरेंजमेंट है जहाँ पे अभी हमने सिंपल पढ़ा है।
ठीक है, कि हमारा एसएससी में प्रिमिटिव में क्या होगा, हमारे कॉर्नर्स पे एटम होंगे, ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव के में क्या है कि कॉर्नर्स के अलावा भी किसी और लोकेशन पे हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। किस तरह से प्रेजेंट होंगे वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो। उसके बाद अगर हम उनको देखने का, मैंने आपको कहा था कि बस इनको देखने का नजरिया है, अगर हम इनको देखने का नजरिया बदल देंगे तो हमें अरेंजमेंट अलग सी दिखेगी, ठीक है। वैसे ही हमें ये भी दिख सकता है, अगर हम इसको चेंज करके, इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर समझने की बात है कि अगर हम इसका बस समझो आप इस बात को कि नज़रिया हमने चेंज कर दिया तो इनको देखने की, इनके अरेंजमेंट भी देखने की इनकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक अरेंजमेंट ऐसी भी है जिसमें एटम्स के वॉइड में भी एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगर मैं अलग कलर से बनाऊं तो दिस इज ए वॉइड, तो यहाँ पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो और यहाँ पे वही एटम प्रेजेंट हो सकता है जो स्मॉल साइज का होगा, जो इसके साइज के कंपेरेबल होगा, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, हमने इसको वॉइड में बना दिया, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट है। अब हमने क्या दिखाना है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाना है, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अब यहां से आप इंटरस्टिशियल से आप निकाल दो, कैटाइंस निकाल दो, मतलब एटम्स निकाल दो आप, ठीक है। जैसे मैंने फिर से आपको ये बताया है कि इंटरस्टिशियल साइट में फ्रैंकल में क्या था कि अपनी जगह छोड़कर आपका जो एटम है वो यहाँ पे आ रहा था, मतलब जो आपका Z पॉजिटिव है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर रहा था। यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल में पहले ही वॉइड में एटम प्रेजेंट है, और अब क्या है, अब आपके वाइड से एक दो एटम्स क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था, यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, इस तरह से आप, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से गायब हो गया, तो ये आपका इंटरस्टिशियल का एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास आता है, अब स्टोशियोमेट्रिक वाले आपके खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट जो आपके पास इम्परफेक्शंस आती हैं वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे नॉन स्टोशियोमेट्रिक के, ठीक है, डिफेक्ट्स के। अब इनका क्या मतलब होता है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्टोशियोमेट्रिक में हमने बोला था कि जो रेशियो है कैटाइन एंड एनाइन की वो हमारी इक्वल रहेगी, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इंटरस्टिशियल की बात करूँ, यहाँ पे रेशियो आपकी चेंज होगी, तो चेंज नहीं होगी तो एक आपका जैसे ये कैटाइन्स हो तो यहाँ से एनाइंस भी आपके गायब होंगे, ठीक है। इसको क्लियर कर लेना कि यहाँ से एनाइंस, ये कैटाइंस मतलब इंटरस्टिशियल से जाएंगे और आपके एनाइंस भी मतलब दूसरे एटम भी जाएंगे। अब नॉन स्टोशियोमेट्रिक है, इन दीज डिफेक्ट्स रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन चेंज्ड, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाती है। अब इसमें हमने क्या पढ़ने हैं, मैंने आपको बहुत बताया है, कल से बता रही हूँ कि इसमें हमने दो पढ़ने हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, और हमने पढ़ना है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है मेनली जैसे NaCl हलाइड के, जैसे हमारे ये एल्कली और हलाइड के ये सोल्ट्स हैं KCl, ठीक है, LiCl, ये शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम एग्जांपल ले लें, NaCl के क्रिस्टल का एग्जांपल ले लें, ठीक है, इस तरह से। अब आपको पता है Cl भी बड़े हैं तो Cl आपके यहाँ पे आएंगे और Na पॉजिटिव इनके वॉइड में आप रख लो, या मैं आपको जैसे कल बता रही थी वैसे बना देती हूँ, ठीक है। मैं अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव N, इस तरह से हमने बना लिए, ठीक है। अब क्या है, अब अगर हमने इस क्रिस्टल को, ये क्रिस्टल है, ठीक है, अब कॉपी पे तो इतने बन सकता है। अब इस क्रिस्टल को हमने क्या किया, हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। हमने क्या किया, हमने लैब में गए और सोडियम वेपर लैंप जो है वो हमने यूज किया, मतलब सोडियम वेपर के इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया, ठीक है, और उसमें इस क्रिस्टल को रख दिया,
ठीक है, और हमने हीट करना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, अब यहाँ से जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम के Na सोडियम है, अब ये Na की फॉर्म में, ठीक है, Na गैसेस की फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये घूमता हुआ आएगा और बोलेगा अच्छा ये मेरे को तो NaCl अपना ही कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है, अपना ही कंपाउंड दिख रहा है, तो वो यहाँ से जाएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ये सोडियम, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर सोडियम अगर हम इसको आगे बना के बताएं, ठीक है, तो अब यहाँ से ये इसको घूमता फिरता ये क्रिस्टल मिल गया, अच्छे से घूम रहा था ये एटम्स हवा में, लेकिन इसको ये क्रिस्टल मिल गया। एटम्स आपको सेम बनाने हैं, ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मैं अच्छे से बना लेती हूँ। एटम के नीचे एटम वाला केस रखा है मैंने, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बना लिया है। अब क्या है, अब यहाँ पे ये क्रिस्टल है जैसे, ठीक है, अब ये Na ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये इसके ऊपर इस तरह से अटैक, मतलब Na जो है वो जाने लग गया, ठीक है, और अंदर से ये Cl बाहर आने लग गए। Na जो है वो इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर अटैक करने लग गया और अंदर से जो Cl नेगेटिव है वो बाहर आने लग गया, क्योंकि उनको बाहर और Na दिख रहा है, ठीक है। वो सोच रहा है कि अच्छा मैं बाहर की तरफ मुझे दिख रहा है, अट्रैक्शन जिस तरह से होती है कि हाँ अच्छा बाहर भी Na है, ठीक है, तो बाहर की तरफ जा रहा है वो Cl नेगेटिव। तो अब यहाँ पे क्या केस बनता है कि जो Cl नेगेटिव है वो अपने क्रिस्टल वाली पोजीशन को छोड़ के वो बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं फिर से अगर आपको बनाऊं तो जैसे यहाँ पे Cl था, ये जगह उसने खाली कर दी, या आप यहाँ वाली जगह खाली कर दो, बीच वाली, ठीक है, समझने के लिए। ये जगह ये Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na और यहाँ पे फिर Na पॉजिटिव आ रहा है, ये Cl नेगेटिव आएगा, यहाँ Na पॉजिटिव, मतलब सेम एज इट इज ऐसे बनाना है। Na पॉजिटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस तरह से आपने बनाते जाना है। तो अब Cl नेगेटिव जो है बाहर पहुंच गया यहाँ से, ठीक है, वो बाहर पहुंच गया। और यहाँ पे जो Na अटैक कर रहा था उसने क्या किया, उसको ये Cl नेगेटिव दिखा, तो उसने सोचा कि हाँ अब कंपाउंड बन सकता है, मैं NaCl की फॉर्मेशन मैं बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूँ। तो बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, वो Na जो है वो Na पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लूज कर देगा। लूज किया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस Cl की जगह पे जाके क्या कर जाएगा, जाके बैठ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बोलेगा अच्छा ठीक है, उसको अंदर, वो क्रिस्टल के अंदर उसको जगह दिखेगी, ठीक है, और वो क्रिस्टल के अंदर जाके बैठ जाएगा। कैसे बैठ जाएगा, अच्छे से मैं अगर आपको विजिबल कराऊं, आई होप आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको बताया बना के Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये पूरा आपने, मतलब आप ये समझाने के लिए मैंने आपको इतने अच्छे से बना रही हूँ। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब क्या है, Cl एक यहाँ पे है और एक Na पॉजिटिव यहाँ पे बाहर बन गया है, और इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया है, ठीक है, इस तरह से हुआ है, ठीक है। अब ये जो सेंटर बना है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है, ये जो सेंटर बना है, ये सेंटर, इसको बोलते हैं हम एफ सेंटर, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, एफ सेंटर बताओ क्या होता है, ठीक है। और इसी सेंटर के कारण, इस इलेक्ट्रॉन के कारण, इस एफ सेंटर के कारण कलर आता है। कौन सा कलर आता है, येलो कलर आता है, ठीक है, NaCl के केस में, इन केस ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl के केस में क्या आता है, येलो कलर आता है। अब मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा दूं कि क्या हुआ, मेटल एक्सेस में क्या हुआ कि हमने मेटल की एक्सेस कर दी। हमने क्या किया, क्रिस्टल लिया और जिस मेटल का क्रिस्टल था उसी का इन्वायरमेंट, जैसे सोडियम NaCl लिया तो सोडियम वेपर्स हमने वो मेटल का जो है गैसियस फॉर्म में हमने ली और उसके इन्वायरमेंट में हमने उस क्रिस्टल को हीट करना शुरू किया। तो Na को क्या दिखा, अपना वो घूमता फिरता आया और उसने बोला अच्छा मेरा ही कंपाउंड है तो मैं इसको अच्छा जाके देखता हूँ क्या है ये, ठीक है। तो उसने इसके सरफेस के ऊपर जाना, अटैक करना शुरू
किया। तो Na जब आ रहा था तो Cl देखते अच्छा बाहर भी एक दूर से कोई नया जो है प्राणी आ रहा है, ठीक है। तो वो Cl क्या है, अपनी जगह छोड़ के बाहर की तरफ भागना शुरू करता है। फिर बाहर निकलता है तो Na के साथ उसकी आंखें से आंखें मिलती हैं, ठीक है। Na आ गया है तो Na बोलता है ठीक है मैं भी बोन बना लेता हूँ, तो ठीक है वो कहता है अच्छा बोन बनाने के लिए तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसको अंदर क्रिस्टल के अंदर वैकेंसी दिखती है तो वो क्या करता है, वो इस वैकेंसी में जाके क्या अपनी जगह घेर लेता है, ठीक है। उस जगह को घेर लेता है इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इस सेंटर जो ये बना है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर मैं आपको अलग कलर से इसको बताऊं करके हाईलाइट, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसने क्लोरीन का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। और इस सेंटर जो ये बना जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको हमने एफ सेंटर नाम दिया। और यही एफ सेंटर जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है NaCl का, जो येलो कलर NaCl का देता है। अगर हम यहाँ पे कोई और क्रिस्टल ले लेते हैं, जैसे KCl का क्रिस्टल ले लेते तो हमें पोटेशियम, जैसे हमने KCl का क्रिस्टल ले लेते तो हमें क्या करना पड़ता, हमें इसको पोटेशियम के वेपर में इसको हीट करना पड़ता, ठीक है। और इसमें जो है यही सेम कहानी इसमें बनती। तो कलर क्या आता, कलर इसका आता वायलेट, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, स्मेलिंग का नहीं होता इतना, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। LiCl, अगर हमने लिथियम का हलाइड ले लिया, ठीक है, इस तरह से, और उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लिथियम वेपर देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेटल की एक्सेस करानी है ना हमने। तो इसका कलर आता है पिंक। देखो कितनी रंग बिरंगी कहानी हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक तो ये हो गया जहां पे एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है। एनाइन जो है अपनी जगह छोड़ के बाहर, क्रिस्टल के बाहर उसको अच्छा दूसरा जो है दिखता है अपना जो साथी, तो वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो एनाइनिक वैकेंसी के कारण जो मेटल इफेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है। अब दूसरा जो है, कभी कभी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन करनी होती है हमने, जैसे जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है उसमें से हमने जिंक निकालना होता है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हमने हीट किया तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, इस एक्सट्रैक्शन के कारण। तो क्यों होता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड, जिंक टू पॉजिटिव जो है वो इंटरस्टिशियल साइट एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई विद इंटरस्टिशियल सेल। क्या होगा कि हमारे पास जैसे एक्सट्रैक्शन की कुछ बात है, एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, एक्सट्रैक्शन की कारण हमारे पास मेटल एक्सेस आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट करना शुरू किया, इसको आग लगा दी, ठीक है, हीट करना शुरू किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ये क्रिस्टल हमने बनाया, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो ऐसा तो होगा नहीं ZnS, ये तो क्या है, सेम फॉर सेम टाइप, ठीक है। तो कैसा बनाना है आपने, ये पाप नहीं करना है, ऐसा पाप नहीं करना है आपने, ठीक है। ये पाप कर दिया, मैं रेड मार्क्स मैं आपको ज्यादा उससे करती हूँ। ये आप मतलब जब भी आपने जहां पे जैसे ये 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो वहां पे आपने ये पाप नहीं करना है कि आपने सेम साइज के बना दिए। आपने क्या करना है, इस तरह से बनाने हैं, ठीक है। ये पाप हो जाएगा, इसको आपने ढंग से ऐसे पाप नहीं करना है, ठीक है, ये पाप नहीं करना है, ठीक है। तो आपने कैसा बनाना है, ये O2 नेगेटिव, ठीक है, अलग अलग कलर से अगर मैं बना दूं आपको अच्छे से, तो ये क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव का, फिर ये O2 नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका ये Zn2 पॉजिटिव का आ जाएगा, फिर ये O2 नेगेटिव, इस तरह से बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव है, फिर ये O2 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, फिर ये Zn2 पॉजिटिव, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो कि क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव का साइज O2 नेगेटिव से छोटा ही होने वाला है, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे इसको अच्छे से। यहाँ ये हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या होगा, अब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो साइज है वो O2 नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं बार बार ऐसे बीच में नहीं लिखूंगी, ठीक है।
पीछे वाला भी ऐसे करना है NaCl का। अब क्या है, यहाँ पे एक जब हमने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है, इस तरह से हीट करना शुरू किया, तो यहाँ से ये जो जिंक टू पॉजिटिव है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्पेस को भर लेगा। इस तरह से आपका एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इस स्पेस को साथ वाले मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ठीक है, फिर आपका Zn उसको इस तरह से रीअरेंजमेंट एक तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इसमें आता है वो है नॉन स्टोइचोमेट्रिक में मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में क्या होगा, ये जो डिफेक्ट है वो क्रिस्टल्स शोन बाय दोज क्रिस्टल्स which have two oxidation state, ठीक है, ऑफ कैटायन। मतलब कैटायन जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाता है FeO। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका Fe2 पॉजिटिव भी आएगा, Fe3 पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। मतलब कि बात ये है कि जब हमारे पास अगर हमने क्रिस्टल को हीट करना शुरू किया तो Fe2 पॉजिटिव जो है वो अगर निकल जाता है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए Fe3 पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया डेफिशिएंट का। अभी इसको अगर हम क्लियरली बताएं, FeO में यहाँ पे ये इस तरह से Fe के नीचे ये लिखते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, और ये जो है यहाँ पे एक तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिशिएंसी होगी, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए Fe3 पॉजिटिव हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी है। तो ये आपके यहाँ पे अब एक लास्ट बचता है आपके पास, वो है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कई बार अलग से पूछ लेते हैं, ठीक है। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अब इसमें क्या होगा कि कोई क्रिस्टल है, ठीक है, जैसे हमने किया NaCl का क्रिस्टल है, Na छोटा बनाना है इस तरह से, ठीक है, ये हमने बना दिया। ये क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है स्मॉल वाला Na पॉजिटिव को बता रहा है और बड़ा वाला Cl नेगेटिव को बता रहा है, ठीक है। तब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे लिख रही थी, ठीक है। अब ऐसे नहीं बनाना है, अब इसमें लिखना है अगर आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। जैसे मैं पीछे लिख रही थी, इस तरह से मैं लिख रही थी, इसमें बता रही थी, चाहे साइज सेम बता रही थी, लेकिन मैं इसमें बता रही थी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर आप इस तरह से बनाते हो तब भी सही है, लेकिन अगर आप बीच में ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हो, सीधा लिख देते हो, तब पाप हो जाएगा, ठीक है। तब आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। अगर आप लिखना नहीं चाहते हो, ठीक है, ऐसे ही बताना चाहते हो तो आप ऐसे बनाओ, ठीक है। ये खेला है आपका। अब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या है, ये NaCl का क्रिस्टल है। अब यहाँ पे अगर हमने इसमें MgCl2 डाल दिया, सपोज करो, ठीक है, हमने इसको जैसे डोपिंग में क्या होता है कि हम कोई क्रिस्टल में किसी और चीज की हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। मतलब अब क्या होगा, अब आपको पता है Mg2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये देखो कि Mg2 पॉजिटिव को अगर यहाँ पे कैटायन की जगह लेकर आना है, ठीक है, तो हमें कितने Na पॉजिटिव होता है, Mg2 पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 2 चार्ज है। तो अगर इसको लेके आना है तो हमें इसके चार्ज को कॉम्पनसेट करने के लिए 2 Na पॉजिटिव को निकालना पड़ेगा क्रिस्टल से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से मैं Mg2 पॉजिटिव को मैं अलग उससे बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्या है, Mg2 पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक हमने Mg2 पॉजिटिव डाल दिया है बीच में, ठीक है, इस तरह से। तो Mg2 पॉजिटिव एक डाला है तो निकालने कितने हैं, 2 Na पॉजिटिव निकालने हैं, ठीक है। तो हम 2 Na पॉजिटिव को एक की जगह तो Mg2 पॉजिटिव ने ले ली, दूसरी क्या है, दूसरी जगह हम खाली बैकेंड छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से।
तो ये आपके पास बनता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट का क्रिस्टल। यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि जब NaCl को हम MgCl2 से हम डोप करते हैं, ठीक है, तब एक वैकेंसी क्रिएट होती है। वैसे ही अगर हम, ठीक है, NaCl को हमने कर दिया डोप्ड विद AlCl3, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे Na पॉजिटिव है और Al3 पॉजिटिव है। अगर हम क्रिस्टल में एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हम डालेंगे तो चार्ज को कॉम्पनसेट करना है, तो ये तो 1 है, तो हमें कितने Na पॉजिटिव निकालने पड़ेंगे, 3 Na पॉजिटिव निकालने पड़ेंगे। एक की जगह तो ये Al3 पॉजिटिव लग जाएगा, बाकी 2 ये जो निकले होंगे ये इनकी जगह क्या हो जाएंगी, 2 वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। सो हियर 2 वैकेंसीज आर क्रिएटेड। वैसे ही सेम अगर मैं बोलूं कि NaCl इज डोप्ड विद SnCl4, ठीक है। SnCl4 से कई बार आपको वो आ जाता है, ये बना क्या इस पे नोट आ जाता है अगर बोर्ड की क्लासेस में आपको पूछे। और अगर हम MCQ की बात करें तो वैकेंसीज कितनी क्रिएट हो रही है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो Sn का क्या है, 4+ है, ठीक है। अब NaCl के क्रिस्टल में जब हमने ये डाला तो 4 स्टार्स को कवर करने के लिए हमें 4 Na पॉजिटिव को निकालना पड़ेगा क्रिस्टल से, ठीक है। एक की जगह तो ये आ गया, कितनी वैकेंसीज क्रिएट हुई, 3 वैकेंसीज, क्योंकि 4 निकाले हमने Na पॉजिटिव, तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज आर क्रिएटेड। तो यहाँ पर हमारा जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स जो है वो कवर होता है टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, एक बार अगर हम फटाफट रिवाइज कर लें। हमने स्टोशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़े। स्टोशियोमेट्रिक का मतलब है कैटायन एंड एनायन का रेशियो सेम रहेगा, नॉन स्टोशियोमेट्रिक का मतलब है कैटायन और एनायन का रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्टोशियोमेट्रिक में हमने शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये सब पढ़े, ठीक है। और हमने नॉन स्टोशियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पढ़े। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने मेनली F सेंटर के बारे में पढ़ा, कि जिसमें हमने बताया कि हम एक्सेस मेटल का एनवायरनमेंट देते हैं क्रिस्टल को एंड देन उसको हीट करते हैं, तो हमारे वहाँ पे एनाइन की जो वैकेंसीज हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब हमने आज पढ़ा है। और हमने लास्ट में इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ा कि अगर हम किसी क्रिस्टल को किसी अलग मेटल से, किसी मेटल क्रिस्टल को अलग मेटल से हमने डोप्ड करना है, तो हमें उसके चार्ज को हमने कॉम्प्रोमाइज मतलब बुरा बैलेंस करने के लिए हमें वहाँ पे वो मेटम्स जो हैं वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पर। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि हमने NaCl के जैसे एग्जाम्पल लिया, NaCl का क्रिस्टल है, तो वहाँ पे हम Na की जगह कोई और मेटल लेके आ रहे हैं, तो एक तरह से इम्प्योरिटी ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमने देखा कि अलग अलग कंपाउंड से, अलग अलग मेटल से जब हम उसको डोप करते हैं तो कितनी वैकेंसी साइट्स जो है वो क्रिएट होती हैं। तो ये था आज का हमारे। अब बचा है सिर्फ थोड़ा सा कंडक्शन के बारे में बचा है, जिसमें कनेक्टिविटी बैंड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा है, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा वो डेंसिटी फॉर्मूला है, एंड देन उसके बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर है, उसके मतलब अकॉर्डिंग टू NCERT। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो ऐड करने होंगे देन हम वो देखेंगे। देन फिर लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल सेशन है वो करेंगे, और उसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो। ऑलमोस्ट जल्दी ही हमारा चैप्टर ये खत्म होने की तरफ जा रहा है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस।